सबसे पहले आप सभी का, जितने भारतवर्ष से जो भी आए हैं सभी का मैं भुसावल में मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो महाराष्ट्र में भी आपका स्वागत करता हूँ और भुसावल में मेरे ओर से आपका सभी। जिंदगी में हर चीज मिल सकती है, लेकिन हंसना, एक तो हम जब जन्म लेते हैं तब भी हंसते हुए जन्म नहीं लेते। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोते हुए, डॉक्टर परेशान होता अगर नहीं रोया तो, रोया क्यों नहीं? कि डॉक्टर को भी मालूम होता है और आने वाले बच्चे को भी मालूम होता है पता नहीं जिंदगी में क्या रखा है, आगे मुझे हंसने को मिलता है या नहीं। इसलिए जिंदगी में आता है तो रोते हुए ही आता है। और ये जो शिविर चल रहा है ये लोगों को हंसाने के लिए काम कर रहा है, जहाँ बहुत सारी थेरेपी अपने हाथ घुटने टेक देती है, हाथ जोड़ देती है, हाथ से थेरेपी से बहुत सारे ऐसी डिसीजेज है, ऐसी बीमारियाँ है जो दूर हो जाती है, आदमी का तान तनाव जो है सब भाग जाता है। कोशिश जितनी भी कर ले आदमी, लेकिन हंस नहीं सकता, जबरदस्ती हंस नहीं सकता। जिंदगी की इतनी उलझने होती है इंसान की, उन उलझनों में वो इतना उलझ जाता है खुद। जैसे बच्चा तो जन्म लेता है, लेकिन आगे जब बड़ा हो जाता है तो स्कूल में जाना, स्कूल से फिर कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो। अभी तो इतना कंपटीशन है कि पढ़ाई में बेचारे की पूरी जिंदगी चल जाती है। पढ़ाई करके फिर अच्छी नौकरी हासिल करने की कोशिश करो, नौकरी मिल गई तो फिर शादी करो, और शादी के बाद तो फिर हंसना बिल्कुल ही नहीं। सबका होता है, ऐसा नहीं है। कुछ कपल ऐसे है जो सही में हंसते खेलते रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन ज्यादातर हंसना बंद हो जाता है। फिर शादी हो जाती है, ये भी घर संभालो, बच्चे संभालो, गृहस्थी संभालो, फिर उसके बच्चे होते हैं उनका एजुकेशन देखो। घर लेना है तो लोन लो, लोन की किस्तें दो, बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन निकालो, उसकी किस्तें दो। जिंदगी एक रूटीन बन गई है सब, और इसमें सही में आदमी हंसना भूल गया। और जिस वक्त ये जितनी भी आर्टिफिशियल सुविधाएं हैं, इंसान को इसकी जब जरूरत नहीं थी तब इंसान सुखी था। अभी आलिशान कोठियां, गाड़ियां, अच्छे वस्त्र पहनो, ये सब अभी आया हुआ है। तो पहले क्या था, इंसान कुछ नहीं था, हंसते खेलते जिंदगी जीता था, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं थी। रिश्तेदारी इतनी अच्छी होती थी कि अगर घर में कोई आ जाए तो हमें कहते थे कि भगवान का रूप है, जो गेस्ट आते हैं वो भगवान का रूप से मानते थे, उसकी आओ भगत होती थी। अब तो ऐसा है कि अगर भगवान गेस्ट अगर घर पे आए तो कब भगाए उसको, कब जाएगा। कोठियां बड़ी हो गई, घर बड़े हो गए, लेकिन दिल बड़े ही है, लेकिन इंसाने छोटे होती जा रही दिन पर दिन। बड़े घरों में भी अभी गेस्ट को, जो मेहमान आते हैं उनको रुकने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, भाई कब आएगा कब जाएगा, कब भगा देंगे इसको। और पहले तो घर छोटे थे, लेकिन 8-10 दिन रिश्तेदार रुकते थे, मेहमान रुकते थे। जैसा भी था घर में, जैसे भी हो सके उससे वो भोजन हो जाता था, सब कुछ होता था अच्छे से। अभी शादियां भी होती है तो इतनी धूमधाम से होती है, इतनी खर्च कर लेते हैं, और शादियों में जो दिखावा करते हैं, एक तरह से बोलते हैं, फिर दिखावा होता है। उस दिखावे के चक्कर में बड़ी बड़ी शादियां करके फिर वो कर्जा उतारने, फिर फिर वो हंसना आदमी भूल जाता है। और ऐसी सिचुएशन में आपने एक हास्य का ये जो शिविर आयोजित करते हैं हर जगह, कुछ जगह मैं भी अटेंड किया हूँ, आपका है या किसी और का पता नहीं, लेकिन 2014 में किया हुआ। तो मैं हंसा था कि नहीं मुझे मालूम। अच्छा, तुम्हारे इनके पास प्रूफ है कि मैं हंसा था, वरना ज्यादातर शिकायत आती कि मैं हंसता नहीं हूँ। तो ये मैंने भी कुछ शिविर अटेंड किए, कुछ एक तरह से कला है, लोगों को हंसाना एक कला है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं वो खुद दुखी होते हैं, लेकिन लोगों को हंसाते हैं।
उसके दिल में क्या पीड़ा है हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो सामने वालों को हंसाने की कोशिश करता है। तो ये तो उसकी कलाकारी माननी पड़ेगी कि जब किसी के दिल में दुख भी, ये फिल्म आई थी मेरा नाम जोकर, देखे आप लोग? उसकी शायद माँ मर जाती है लेकिन उसको उसका काम करना पड़ता है एज जोकर, जाके उसको सर्कस में जाके लोगों को हंसाना पड़ता है। वो रोता है तो लोग हंसते हैं, लोगों को लगता है मजाक कर रहा है, कितना अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो उसकी माँ मर गई करके वो रो रहा है, लेकिन लोग हंसते हैं। ये वाकई हकीकत है। हमारे दिल में क्या रोना है क्या है कोई जानता नहीं, लोग हंसते हैं। अगर अपना दुखड़ा सुना तो कुछ बोलेंगे हरा ये इसी काम का, इसको ऐसे होना था, किसी को अपने दुख से लेन देन नहीं है। इसलिए जिंदगी में खुद खुश रहना सीखो। छोटी छोटी चीजों में खुशी होती है, खुशी मानने में होती है। आप जितना कंपटीशन करोगे, इसके पास गाड़ी मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, आप हंसना भूल जाओगे। इसके पास बड़ा घर है मेरे पास बड़ा घर क्यों नहीं है, आप हंसना भूल जाओगे। जो है मैं इसमें खुश हूँ। वो शाम को वो 5 पकवान खा रहा है, मुझे मेरे पास क्यों नहीं, दाल रोटी है तेरे पास तो इसमें खुशी मना, वो तेरे लिए खुशी है। जो है मेरे पास में अगर तुम उसमें खुश हो तो तुम दुनिया के सबसे खुशी इंसान हो। राजा भोज के पास भी करोड़ों रुपए होंगे, धन दौलत होगी, लेकिन वो भी खुश नहीं रहेगा। कई लोग ऐसे कि उनकी देख के हमें जलन होती है, या ये इंसान इतना खुश कैसे, उसके पास कुछ नहीं होता है लेकिन वो खुश होता है। हमारे पास सब कुछ होके भी हम खुश नहीं होते। उदाहरण के तौर पे मुझे खुद को ले लो, मंत्री तो बन गया हूँ, ना घर में समय दे सकता हूँ, ना फैमिली को, ना बच्चों को, ना कहीं जा सकता हूँ मेरे दिल से, मेरी खुशी से मैं कहीं नहीं जा सकता। बम्बई भागो, नागपुर भागो, भंडारा भागो, अभी दिल्ली में जाना है, बस भागते जाओ भागते जाओ। तो ये रुतबा, ये पोजीशन मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए कुछ काम में है। वो तो बोलेंगे यार अच्छा था तू, कम से कम एमएलए था तो 2 दिन मुंबई जाता था, 5 दिन तो यहीं रहता था हमारे साथ में। अब तो 2 दिन भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, 2 दिन में भी सब प्रोग्राम जो आ जाते हैं सब उसमें भागना पड़ता है। तो पोजीशन, रुतबा, पैसा, इससे खुशी नहीं मिलती, हंसी तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। तो आप इसमें लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं और हास्य के माध्यम से लोगों का दुख दर्द दूर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए पहले तो ये जो शिविर चलाते हैं इनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इन शिविरों में आपने हिस्सा लिया तो आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे शिविरों को जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलता ऐसे शिविर चलेंगे भी नहीं। और जब एक बार इंसान आ जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ता है कि भाई ये क्या चीज़ है, इसमें जाएगा तो मेरा खुद का भी दिल हंसने को मजबूर हो जाता है। कुछ मैंने मुंबई में कुछ अटेंड किए थे, कुछ ऐसे हास्य शिविर, न चाहते भी ऑटोमेटिक हंसी आना शुरू हो जाती है। इस तरह के वो जो भी करने को बोलते धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप हंसना शुरू कर देते हैं। तो वो उसकी कला है, उनकी कला है वो, लेकिन आपको हंसा देते हैं। इतनी टेंशन की जिंदगी में आपको हंसाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो कोई नहीं कर सकता वो ये लोग कर देते हैं। इसलिए सही में जिंदगी अच्छी जीनी है तो खुश रहो, हंसते रहो, हंसते रहो, हंसते रहो, हंसते रहो, हंसो और जैसे और जैसे एक बार और जैसे एक बार और जैसे बात और बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्र का एक ही सपना है, हंसता हुआ भारत बनाना है, हंसता हुआ भारत बनाना है। थैंक यू सो मच सर। मैं हमेशा कहता हूं आपके लिए एक ही शेर बार बार दोहराता हूं, ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मुहूर्त नहीं देखी, किरदार बहुत देखे हैं जमाने में, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, शख्सियत नहीं। सर, राहत हास्य योग का ये जो 2 दिवसीय शिविर है उसमें हमारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और उसी के साथ सुबह आने वाली सुबह भी हमारा हास्य योग शिविर है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे यदि आप उपलब्ध हो तो कल हमें जरूर मौका दीजिए और हंसने का आनंद लीजिए। बिल्कुल सर, श्योर। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं मान्यवरों को विनंती करता हूं कि नीचे आकर अपना स्थान ग्रहण करें।
जारी रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र कुमार सर। आपकी हंसी ये बताती है कि आप तन मन धन से कितने खुश हैं। इसी के बाद परम आदरणीय गुरु जितेंद्र गोही जी भुसावल की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, भारत देश की जनता को संबोधित करना चाहते हैं, तो मैं उनसे विनती करता हूं कि वो संबोधित करें। जैसा कि नाम में छिपा है राहत, मतलब सुनते ही मन को राहत मिल जाए, इतना खूबसूरत नाम इन्होंने निकाला है अपना। राहत निसर्गोपचार, यानी आपके शरीर में किसी भी तरह का रोग बाकी ना रहे। तो संपूर्ण जो बात है जो हम कहना चाहते हैं वो केवल 2 शब्दों में आ जाती है। हाइना 24 पुरस्कार सोल्यात मी तुम्हारा सर्वांचे स्वागत करतो। मुन्सफ अली यांच्या नेतृत्वाखालील राहत योग एवं निसर्गोपचार केंद्राच्या टीमने भुसावळच्या लोकांनी केलेल्या मेहनती या प्रयत्नाबद्दल मी त्याने अभिनंदन करतो आणि त्याचे आभार मानतो। हे निश्चित भुसावळ मध्ये हास्य योगनाच्या महान संदेश देते। हसणारा भारत, निरोगीला भारत कार्यक्रमाच्या यथासाठी मी सर्व कष्टकारी आणि समर्पित कल्याण कर्त्याचे मनापासून आभार मानतो आणि त्याचे अभिनंदन करतो। तुमच्या निस्वार्थ समर्पणे, प्रेमाने, पाठिंब्याने आणि सहकार्याने आम्हाला पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांसमोर पूर्ण कृतज्ञतेने नतमस्तक होण्याचे भाग पाडले आहे। तुम्हा सर्वांचे प्रत्यक्ष आभार मानणे शक्य झाले असते अशी आमची इच्छा आहे। महाराष्ट्राच्या जय घोषणाने भरलेच्या तुमच्या प्रेमाने आणि योगदान बदलायची मी तुम्हा सर्वांना सलाम करतो। तुमच्या कर्मकारी हास्य योगाले नवीन ऊर्जाले भरते एवं उत्साही काम केले। सर्व विजयाने मनापासून अभिनंदन करतोच मी या कार्यक्रमात नामांकित झालेल्या अभिनंदन करू इच्छितो। विशेषतः उभे राहून मुन्सफ अली यांच्या टीमच्या उत्साह, जोश, उत्साह, उमंग आणि सहभाग्याला सलाम करा। पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचे मनापासून अभिनंदन आणि धन्यवाद। हाइना 24 धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, उत्तर